खर्चा नहीं था। और आज नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान कार्ड दे करके गरीब व्यक्ति को इस बात से निश्चिंत कर दिया कि उसके इलाज के लिए पैसा कहां से आएगा। यह व्यवस्था अगर किसी ने खड़ी की है तो यह नरेंद्र मोदी जी ने खड़ी की है। और मनोहर लाल जी का संकल्प है, मनोहर लाल जी का संकल्प है कि इसको चिरायु के साथ जोड़ करके हरियाणा प्रदेश के 125 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड और चिरायु से जोड़ करके 5 लाख रुपए का वो अपना इलाज करा सकते हैं, व्यवस्था के साथ जोड़ने का काम किया। भाइयों, हमने समझना है कि सरकार क्या कार्य कर रही है। ये हर व्यक्ति को मजबूत करने का काम ये नरेंद्र मोदी की और मनोहर लाल जी की सरकार कर रही है। भाइयों, हम ये भी देखते हैं, पूरे देश ने देखा है, जहां जहां कांग्रेस की सरकार आती है, मैंने कहा है कि भ्रष्टाचार गति से बढ़ता है। झारखंड के अंदर गठबंधन में इनकी सरकार थी, वहां के इनके सांसद के घर के में से भाइयों कितना पैसा निकला पूरे देश ने देखा है। 6 दिन लग गए, वो जो इनकम टैक्स के अधिकारी थे, मशीना खराब होगी, गिर नहीं पाए, इतने नोट घर में से निकले हैं। और वो भ्रष्टाचार की सारा का सारा भेंट चढ़ा है। और जब अगर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा, वो पैसा कहीं भ्रष्टाचार में जा रहा है, तो उसका असर देश के गरीब के ऊपर पड़ रहा है, उसकी योजनाओं के ऊपर, उनको जो लाभ मिलते हैं उसके ऊपर, देश के विकास के ऊपर भाइयों ये असर पड़ता है। मेरी आप लोगों से आग्रह है कि 2024 के अंदर हम सब लोग खड़े हैं। यह ऐसा व्यक्तित्व है जिसने धारा 370 को समाप्त करके इस देश के अंदर एकता का सूत्र में बांधने का काम, जम्मू से लेकर के कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक भारत एक का नारा देने का काम और नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। भाई, आज देश के अंदर धारा 370 तो समाप्त की है, परंतु भारत के अंदर एक संविधान भी लागू करने का काम और नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। भाइयों, कितने लंबे समय से ये कांग्रेस के लोग ये बात बोलते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है कि मंदिर वहीं बनाएंगे। आज भगवान श्री राम का भव्य मंदिर भी भाइयों अयोध्या के अंदर बन करके तैयार हो गया है। आज देश के अंदर एक श्रद्धा का भाव कि हमारे भगवान श्री राम, जिनका 500 वर्ष तक हम इंतजार करते रहे कि उनको भाइयों मंदिर के अंदर स्थान नहीं मिला, अब अगर किसी सरकार ने दिया है तो नरेंद्र मोदी की सरकार है। मात्र 10 वर्षों के अंदर भाइयों भगवान श्री राम का मंदिर भी बन करके तैयार हो गया। मैं आप लोगों से एक अपील करना चाहूंगा कि आज हमें संकल्प लेना चाहिए। ये गोहाना की इतनी बड़ी सरदारी यहां पर बैठी है, मेरी आप लोगों से अपील है कि 2024 के अंदर ये महत्वपूर्ण वर्ष है। हरियाणा की 10 लोकसभा की सीटें नरेंद्र मोदी जी को भेज करके भाइयों तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। करेंगे ना? करेंगे? अभी पूछेंगे, मिल जाते हैं प्रधानमंत्री जी हाउस के अंदर, मैं बोल दूंगा जा करके गोहाना की सरदारी ने संकल्प ले लिया है, कोई कांग्रेस का व्यक्ति दिखाई नहीं देगा। ये कांग्रेस के लोग भ्रष्टाचार को बढ़ाने का काम करते हैं। आज नरेंद्र मोदी की गारंटी के ऊपर विश्वास है और नरेंद्र मोदी जी को 10 की 10 लोकसभा की सीटें आज हरियाणा दे करके प्रमुख भूमिका में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेगा। और भाइयों 2024 के अंदर ही हरियाणा में विधानसभा के चुनाव है। जो ये इस प्रकार का दुष्प्रचार करते हैं, भाइयों मुझे तो खुशी होती है। अभी ये लड़का आपके सामने आया था, कितने बच्चे बिना पर्ची बिना खर्ची के लगे हैं, 1 लाख से ज्यादा, 1.25 लाख के करीब बच्चे बिना पर्ची बिना खर्ची के लगे हैं। मनोहर लाल जी ने वो सिस्टम बना दिया कि अगर SC/ST लगना है तो एक गरीब मां का बेटा हरियाणा सरकार के अंदर SC/ST लग सकता है।
नहीं तो भाइयों मुझे बताते हुए आपके बीच में ये बड़ा दुख भी होगा। किस प्रकार का सिस्टम था कि अगर एससीएस लगना है तो मुख्यमंत्री के फुफ्फड़ घर छोरा होना जरूरी है, तब जाकर के नौकरी लगता था। या किसी के पास उसकी टैची के अंदर नोटों का वजन ज्यादा हो, तब जाकर के लगता था। गरीब माँ बाप तो सोच नहीं सकता था कि उसका बच्चा नौकरी लग जाएगा। विश्वास उठ गया था। मैं अभी एक विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंदर गया, अपने हलके के अंदर था। जब मैं बोल करके हटा तो गांव के युवा मेरे पास इकट्ठे होकर के आए। गांव के युवाओं ने कहा, मेरे को कहने लगे कि सांसद जी हम आपकी सरकार को इसलिए समर्थन दे रहे हैं, ये युवाओं की बात है कि हम इसलिए समर्थन दे रहे हैं कि आपके मुख्यमंत्री ने बिना पर्ची बिना खर्ची के हमें रोजगार दे रहा है, हम आपकी सरकार के साथ खड़े हैं। ये बात अगर किसी ने कही, ये हरियाणा के युवा ने कही, जिसके अंदर एक विश्वास भरने का काम ये मनोहर लाल जी की सरकार ने किया है कि आज किसी भी मंत्री या विधायक के चक्कर काटने से नौकरी नहीं मिलेगी। आज नौकरी मिलेगी तो भाइयों टेस्ट क्लियर हो जाएगा तो आपको नौकरी लग जाएगी। ये अगर सिस्टम किसी ने बनाया तो मनोहर लाल जी ने बनाया है। भाइयों ऐसे लोगों को मजबूत करना चाहिए, ऐसे लोगों को मजबूत रखना चाहिए। मैं आप सबसे बहुत बहुत मैं धन्यवाद भी देता हूं कि इतनी देर से आप लोग बैठे हैं। मैं परमवीर जी को भी बहुत बहुत बधाई। देश का इतिहास बदला है, देश की तस्वीर बदली है, देश का सम्मान दुनिया के अंदर ऊंचा किया है, ये 10 वर्षों के अंदर किया है। मुझे गर्व है ऐसे प्रधानमंत्री के ऊपर। मैंने वो समय अपनी आंखों से देखा कि जिस व्यक्ति को हमने वोट दिया अगर वो अमेरिका के अंदर गया तो भाइयों वहां पर एयरपोर्ट के ऊपर तलाशी ले ली गई। मैंने वो भी समय अपनी आंखों से देखा कि जिस व्यक्ति को हमने वोट दिया मेरा वो प्रधानमंत्री कुर्सी के ऊपर बैठा है। अमेरिका का राष्ट्राध्यक्ष अपनी कुर्सी से उठता है, मेरे प्रधानमंत्री को बोलता है आपका ऑटोग्राफ चाहिए। ये कमाल भी मैंने अपने प्रधानमंत्री का देखा है भाई। ये ऐसा मजबूत ऐसा सशक्त प्रधानमंत्री जिसने राजनीति के मायनों को बदलने का काम किया है। और भाई एक समय था कि जब यह हरियाणा के अंदर भ्रष्टाचार की नदी बहती थी, भ्रष्टाचार की नदी, और जब भ्रष्टाचार होता था उसका असर कहीं ना कहीं दूर दराज बैठे हुए गरीब व्यक्ति के ऊपर पड़ता था। उसके अरमान दबते थे भाइयों, उसको सुविधा नहीं मिल पाती थी। नरेंद्र मोदी जी ने सुनिश्चित किया, नहीं तो कांग्रेस का प्रधानमंत्री दिल्ली में बैठ करके बोलता था कि मैं तो 1 रुपया भेजता हूं, गोहाना में 15 पैसे लगते हैं पहुंचते हैं। ये 85 पैसे कहां खर्च होने थे, किनके विकास के ऊपर खर्च होने थे, कौन सी सुविधा के ऊपर खर्च होने थे, किन लोगों के वेलफेयर पे खर्च होने थे, किस गरीब व्यक्ति को मकान मिलना था, किसको आयुष्मान कार्ड मिलना था, किस व्यक्ति के माता बहन के घर के अंदर नल और स्वच्छ जल जाना था, किसके घर के अंदर शौचालय बनना था। इस बात की चिंता कांग्रेस ने नहीं की। अगर इस बात की चिंता किसी ने की है तो इस भारत मां के लाल नरेंद्र मोदी ने की है भाइयों। आज मुझे खुशी है इस बात की, मुझे गर्व होता है ऐसे प्रधानमंत्री के ऊपर कि जिन्होंने इन 9 और 10 वर्षों के अंदर इस डबल इंजन की सरकार ने भाइयों घर बैठे हुए लोगों तक सुविधाएं पहुंचाने का काम किया है। आज अगर किसी का बीपीएल कार्ड भी बनना है तो बन करके घर पे ऊपर आ जाएगा, उसको कहीं किसी दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। अगर किसी की पेंशन लगनी है, पेंशन भी बन करके घर पे ऊपर आ जाएगी, 60 साल का हो जाएगा, कहीं पर चक्कर काटने की जरूरत नहीं।
भाइयों, इस प्रकार की सुविधा, इस प्रकार का सिस्टम अगर किसी ने बनाया है तो मनोहर लाल जी ने 9 वर्षों के अंदर भाइयों खड़ा किया है कि किसी व्यक्ति को कोई दिक्कत परेशानी ना हो। मैं देखता हूं जब देश का व्यक्ति वोट दे देता था और वोट लेकर के भाइयों वो सरकार को ढूंढता था कि सरकार कहां है, दिखाई नहीं देती थी। परंतु इन 10 वर्षों के अंदर इस डबल इंजन की सरकार ने गरीब व्यक्ति का वोट लेकर के भाइयों आज गांव गांव हमने देखा है जाकर के वार्ड वार्ड गरीब व्यक्ति के पास सरकार पहुंच रही है। कोई पात्र व्यक्ति छूटे नहीं, उस तक सरकार की योजना का लाभ पहुंचना चाहिए। ये पहली बार अगर किसी ने सुनिश्चित किया है तो नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल जी की सरकार ने किया है। भाइयों, हमने इस बात को समझना है कि ये सरकार बात करने वाली नहीं है, ये सरकार काम करने वाली है। कांग्रेस की सरकार जब भी आती है भ्रष्टाचार बड़ी गति से बढ़ता है। नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल जी की सरकार बनती है, विकास की गति तेज हो जाती है। आज हम देख रहे हैं, चाहे रोड की बात ले लीजिए, चाहे देश के अंदर माताओं बहनों के घर के अंदर स्वच्छ जल और भाइयों नल पहुंचाने की बात है। मैंने तो यहां गुहाना के अंदर मैं देखता था, ये कोई लंबा समय नहीं है, ये 2014 से पहले की बात है। हमारी माताएं बहनें बैठी है कि अगर किसी माता बहन को पानी लेकर के आना पड़ता था तो 1-1 किलोमीटर से सर के ऊपर मटका रख करके पीने का पानी घर के अंदर लाती थी। परंतु आज हमारी माता बहन कहीं दिखाई नहीं देती कि सर के ऊपर मटका पानी का लेकर के आ रही है। यानी 10 वर्षों के अंदर हर घर के अंदर नल और स्वच्छ जल ये पहुंचाने का काम ये नरेंद्र मोदी की और मनोहर लाल जी की सरकार ने किया है। और भाइयों, मेरे वो किसान भाई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से जोड़ करके देश के 80% किसानों को भाइयों प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से जोड़ करके उन तक लाभ पहुंचाने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना है, भाइयों हर व्यक्ति को मकान बना करके लगातार देने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। हम ये बात बोलते हैं कि हमारी सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने, मनोहर लाल जी की सरकार ने इन 10 वर्षों के अंदर देश में 4 करोड़ लोगों को मकान बना करके चाबियां सौंपने का काम किया है। और अभी इसी बजट के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हमने 2 करोड़ और टारगेट लिया है कि 2 करोड़ और लोगों को मकान बना करके देने का जिम्मा ये हमारी सरकार का है। भाई ये सरकार ये गरीब के हित की सरकार है, गरीब को मजबूत करने वाली सरकार है। भाई इन्होंने सोचा नहीं था और आज नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान कार्ड दे करके गरीब व्यक्ति को इस बात से निश्चिंत कर दिया। कार्यक्रम का जो आयोजन हुआ है और इतनी भारी संख्या में सुबह से आप लोग यहां बैठे हैं, मेरी मातृशक्ति बैठी है, पिता समान बुजुर्ग बैठे हैं। मैं परमवीर जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं मैं देता हूं। आज इनका जन्मदिन है, इनके जन्मदिन के अवसर के ऊपर भी मैं परमवीर जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये इसी प्रकार से इस देश की सेवा करते रहे, ये स्वस्थ रहे और लंबे समय तक ये इसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी की सेवा करते रहे। मैं आज इनके जन्मदिन के अवसर के ऊपर परमवीर जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मेरा सौभाग्य है कि आज गोहाना की सरदारी के बीच आप सबका आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। मैं परम सौभाग्यशाली हूं और दोनों हाथ जोड़ करके आप सबके चरणों में प्रणाम भी करता हूं। भाइयों,
किया है। आज ये सम्मान की पगड़ी जो सर के ऊपर आप लोगों ने रखी है, मैं आप लोगों का बच्चा हूं, आप लोगों का भाई हूं, आप लोगों का बेटा हूं। इस सम्मान को हम कम नहीं होने देंगे, आपके सम्मान को बढ़ाने के लिए काम करेंगे भाई। यह नरेंद्र मोदी जी की सरकार, यह मनोहर लाल जी की सरकार दूर दराज बैठे हुए व्यक्ति तक सरकार की योजना पहुंचे। नरेंद्र मोदी जी योजना बनाता है, मनोहर लाल जी संकल्प लेकर के उसको धरातल पर उतारने का काम करता है। भाइयों, ऐसी जोड़ी है जिसने राजनीति के मायनों को बदलने का काम किया है। मैं देख रहा हूं कल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना वक्तव्य दे रहे थे राज्यसभा के अंदर, और वक्तव्य देते देते आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी बैठे थे और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहे हैं कि अब की बार तो 400 पार हो रहा है, 400 पार हो रहा है। यह देश की जनता बोल रही है, देश के लोग बोल रहे हैं। देश के अंदर 55 साल तक कांग्रेस का शासन रहा है। जो सुविधाएं, जो योजनाएं, जिस गति से देश को विकास की तरफ बढ़ना चाहिए था, ये 55 साल के अंदर नहीं बढ़ा है। यह क्षेत्र भी यहां से पिछली बार हमारे रमेश कौशिक जी बैठे हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव मैदान के अंदर आए थे, परंतु वो भूल गया था कि मैंने जो भ्रष्टाचार किए हैं, लोग उस बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। और उसका परिणाम ये था कि देश के लोग नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े थे और रमेश कौशिक जी भारी बहुमत से यहां से सांसद बना करके आपने नरेंद्र मोदी जी के पास भेजा है। भाइयों, कितना भ्रष्टाचार उनकी सरकार के अंदर होता था। आज अभी एक बच्चा मेरे पास आया, आपने देखा होगा, ये खड़ा है, क्या नाम है? अजय छारा। अरे छारा से आए अजय, आज ही लिस्ट आई है। यह कमाल अगर किसी ने किया है, यह नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल जी ने कमाल किया है। लिस्ट के अंदर बिना पर्ची, बिना खर्ची के ये आपका बेटा हरियाणा सरकार के अंदर नौकरी लग गया। भाइयों, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी है, किसी का भी चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ी, किसी के दरबार में जाने की जरूरत नहीं पड़ी। नहीं तो भाइयों, एक बच्चे को लगवाने के लिए हुड्डा के तड़वे चाटने पड़ते थे, तब जाकर के बच्चा नौकरी भी नहीं लग पाता था, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते थे। यह कांग्रेस का, यह उसका कथनी और करनी है। भाइयों, आज कांग्रेस के लोग बोलते हैं, आज एक बात बोलते हैं कि हमें वोट दे दीजिए, हम गारंटी देते हैं, हम ये काम करेंगे, आप हमें वोट दे दीजिए, हम गारंटी देते हैं, हम वो काम करेंगे। ये कांग्रेस के लोग आजकल बड़े बड़े होर्डिंग लगा करके गारंटी की बात कर रहे हैं। आज गोहाना की सरदारी के बीच में मुझे आने का अवसर मिला है। अरे 55 साल तक इस देश के ऊपर शासन किया, 55 साल के अंदर भी अगर वोट गारंटी से आप मांग रहे हैं तो आपकी गारंटी के ऊपर आज देश को विश्वास नहीं रहा। अगर किसी गारंटी के ऊपर विश्वास है तो नरेंद्र मोदी की गारंटी है। आज लोग नरेंद्र मोदी जी की गारंटी के ऊपर विश्वास कर रहे हैं। भाइयों, हमें ये खुशी होती है
हम देख रहे हैं देश के अंदर कोई छोटे काम नहीं हुए हैं। देश का इतिहास बदला है, देश की तस्वीर बदली है, देश का सम्मान दुनिया के अंदर ऊंचा किया है। ये 10 वर्षों के अंदर किया है। मुझे गर्व है ऐसे प्रधानमंत्री के ऊपर। मैंने वो समय अपनी आंखों से देखा